नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और हमारे साथ इस समय मौजूद है ज्योतिष आचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत में पंडित जी सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। दिन सोमवार। षष्ठी रात्रि को 9:54 तक, विशाखा नक्षत्र शाम को 6:04 तक होंगे। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का सुबह राहु काल होगा 7:23 से 8:55 तक। तो ये है आज का पंचांग। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम नंबर जो है, टेलीफोन नंबर, वो लगातार फ्लैश करते रहेंगे। उन नंबर पर आप कॉल कर हमसे संपर्क कर सकते हैं, पंडित जी से परामर्श कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में जान सकते हैं, या आपका जो भी प्रश्न रहेगा आप उन नंबरों पर कॉल कर पंडित जी से पूछ सकते हैं। तो चलिए पंडित जी, अब आते हैं आज के विषय पर। तो आज का हमारा विषय है जिस पर हम बात करने वाले हैं कि उत्तर दिशा आपकी समृद्धि की दिशा है। तो ये हमारा विषय है जिस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दिशाओं के बारे में आपसे पंडित जी जान लेते हैं। देखिए, आपके जीवन में दो तरह की ऊर्जा आपको सहज तौर पर मिलती है। एक उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली मैग्नेटिक यानी चुंबकीय तरंगें, और दूसरी पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाली सूर्य की तरंगें यानी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी पूरब से पश्चिम की ओर जाती है और मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। कुल मिलाकर लबोलुआब बनता है कि साउथ वेस्ट हमेशा हाईएस्ट होना चाहिए, तभी आपको दोनों एनर्जी का फ़ायदा होगा। इसका दूसरा मतलब होता है कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट हमेशा खुला होना चाहिए, ताकि आपको दोनों ही एनर्जी बड़ी आसानी से आ जाए। मसलन आप 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आपने उत्तर में एक टावर बना दिया तो ऊर्जा उत्तर के टावर से टकरा करके वापस चली जाएगी, तो आपका पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो एनर्जी लेस रहेगी। इसलिए उत्तर से लेकर के और पश्चिम तक का जो हिस्सा, उत्तर से लेकर पूरब का जो हिस्सा है वो हमेशा खाली होना चाहिए। इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ एंड ईस्ट। इस जगह पर खाली रखें, ढाल इस तरफ रखें, अगर हल्कापन इसी तरफ रखें। किसी तरह का जल का स्थान बनाना चाहते हो तो जल का स्थान इस जगह पर बनाएं, पर भूल कर भी जल का स्थान भूमि से ऊपर न बनाएं। याद रखिए, भूमि से ऊपर अगर जल स्थान बनाएंगे तो ये भारी हो जाएगा। यहाँ पर सीढ़ियाँ बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। एग्जैक्टली हम देखें तो उत्तर की दिशा कुबेर की होती है। और यहाँ पर अगर आप अपनी लक्ष्मी जी के आवाहन के लिए रास्ता खोल कर रखेंगे तो आपके घर में समृद्धि आएगी। अगर आपने यहाँ पे शौचालय बनाया, रसोई घर बनाई, आपने यहाँ पे वेस्ट डस्टबिन बना दिया, तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपके परिवार के स्वास्थ्य को और धन को बहुत तेज़ी से प्रभावित करता है। आमतौर पे नॉर्थ और ईस्ट सबसे नीचा होना चाहिए, मतलब हाइट भी इसकी कम होनी चाहिए, और इसमें अधिक से अधिक दरवाजे बनाइए, खिड़कियां बनाइए, ताकि उत्तर और पूरब की जो रोशनी है वो दिन भर आपके घर में आती रहे और आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी मूव करे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके वास्तु में एनर्जी की कमी हो जाती है। अब कुछ खास बातें, यदि आप आईना रखना चाहें तो हमेशा उत्तर दिशा में आईना रखें, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। यदि आप कोई कलर चूज़ करना चाहते हो तो नॉर्थ में हमेशा नीले रंग का पेंट कराएं, ये आपके धन में और धन और अवसर आपका काफ़ी बढ़ाएगा। यदि आप तिजोरी रखना चाहते हो तो नॉर्थ फेसिंग रखें। यहीं पर आप मनी प्लांट भी लगा सकते हैं। दरवाजे को मुख्य दरबार के दोनों ओर, मुख्य दरवाजे के दोनों ओर कोई सुनहरी चीज़ रख दें, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और उत्तर के द्वार को काफ़ी शुभ माना जाता है, इससे बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो यहाँ एक कुबेर की मूर्ति रख दें तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बिल्कुल पंडित जी। और कुछ लोग टोटके में बकरी का दूध रखते हैं, जैसे पानी में बहा देते हैं, इससे भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस दिशा में लाल, पीले, बैगनी, गुलाबी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी। तो हमारे साथ बिहार से एक कॉलर सरिता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सरिता जी, किनके बारे में जानना चाहती हैं आप? मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी सरिता जी, अपने बेटे की जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म का स्थान बताइए। 23/2/2017
23/2/2017। जी। समय? टाइमिंग है 2:30 दोपहर। 2:30 दोपहर। जन्म का स्थान? जी। प्लेस है हाजीपुर। हाजीपुर। क्या जानना चाह रही हैं आप, जी। क्या पूछना चाह रही हैं? उस उसका पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता है और जो पढ़ता है ना वो भूल जाता है। पढ़ाई और उसके हेल्थ के बारे में जानना था जी। जी पंडित जी। संगीता जी नाम है ना? सरिता जी। हैं? सरिता जी। सरिता जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे से लगता है कि बहुत जल्दी आप अपने बच्चे पर प्रेशर देना बंद कर दीजिए। साइंटिस्ट कहते हैं कि 8 वर्ष के पहले बच्चे को पेन नहीं पकड़ाना चाहिए। तो बच्ची का बचपना मत छीनिए। 8 वर्ष तक, यानी अभी से लेकर 1 वर्ष तक थोड़ा सा और उस पर रहम कर दीजिए। इसके बाद उस पर एजुकेशन का एकेडमिक प्रेशर डालिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर बच्चा खेलेगा नहीं तो पढ़ेगा नहीं, तो जितना बच्चा खेलेगा उतने अच्छा बच्चा पढ़ेगा। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे की जन्म कुंडली में क्या है। इस बच्ची का जन्म लग्न मिथुन है, इसकी राशि मकर है। बहुत साफ है कि इसका द्वितीय चंद्रमा 8वें स्थान में और तीसरे स्थान में राहु है। हम लगातार अपने कार्यक्रम में अपने दर्शकों को बताते हैं कि यदि किसी जातक का तीसरा स्थान राहु से किसी भी प्रभाव से किसी प्रकार से प्रभावित हो जाए तो निश्चित तौर पर जानिए कि बच्चा बहुत अच्छा कलाकार हो सकता है। अब आपके लिए एक छोटा सा काम, आप अपने बच्चे का DMIT कराइए। ये डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट होता है। DMIT टेस्ट मेरे ख्याल है आपके हाजीपुर में भी हो जाएगा। और DMIT टेस्ट करके देखिए कि आपके बच्चे की इनबॉर्न कैपेसिटी क्या है, उसकी इनबॉर्न स्पेशलिटी क्या है। 8 स्पेशलिटी होती है। यदि आपका बच्चा बहुत अच्छा आर्टिस्ट है तो या तो बहुत अच्छा सिंगर होगा, बहुत अच्छा डांसर होगा, बहुत अच्छा पेंटर होगा, ये बहुत अच्छा ओरेटर होगा। आपके बच्चे में ये कोई ना कोई एक इनबॉर्न कैपेसिटी होगी, क्वालिटी होगी, और इसी क्वालिटी को इन्हांस करते रहिए। इस बच्चे को थोड़ा सा स्पोर्ट्स में डाल कर रखिए और बच्चे की पढ़ाई थोड़ी रखिए, थोड़ा सा स्पोर्ट्स रखिए। ये आगे चलकर बच्चे को काफ़ी मेहनत हेल्प करेगा। अब दूसरी बात, ये बच्चे को मोबाइल और कंप्यूटर से थोड़ा दूर रखिएगा, क्योंकि बच्चे कई बार LED स्क्रीन के एडिक्ट हो जाते हैं और इसमें गेम खेलते खेलते ये बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाते हैं। अब एक प्रश्न है कि आपका बेटा पढ़ता नहीं है, तो इस समय गुरु के अंतर दशाएं चल रही हैं। बच्चा जितना पढ़ता है उसे ही पढ़ाई मान लें, बस इतना ध्यान रखें कि मोबाइल ये ना खेले। मेरा ख्याल है ये बच्चा इस वक्त 17-6 कोई क्लास 2nd या 3rd में होगा और आज से 7 साल बाद यानी 2032 के आसपास में ये बच्चा 10th पास करेगा। यहाँ उसका सब्जेक्ट चूज़ करेंगे आप। तो मेरा ख्याल है कि सन 2032 में राहु की दशाएं चलेंगी। 2 संभावनाएं हैं, बच्चा आगे चल कर के मेडिकल फील्ड या फिर कॉमर्स की फील्ड में जाएगा और आगे चलकर नाम रोशन करेगा। क्या आपको डरना चाहिए? वर्ष 2031-32 में राहु की अंतर दशाएं चलेंगी, उस समय इसकी राहु की शांति करा लीजिएगा। अलावा आपका बच्चा बहुत डायनामिक है, बहुत टैलेंटेड है और एक दोष है इस बच्चे की कुंडली में, शनि राहु से आक्रांत है, पितृदोष है। पितृदोषों की आप पति पत्नी मिलकर ग्रह शांति, पितृदोषों की शांति कराने तो इस बच्चे का जीवन और भी बेहतर होगा। जी बिल्कुल पंडित जी। और इसी बीच राजस्थान से एक और कॉलर दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी दीपक जी, किन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं? जी, अपने बेटे का, पुत्र का अपना जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म का स्थान बताइए। 8 फरवरी 2009। 8 फरवरी 2009 9 AM सुबह के 9 बजे, भरतपुर राजस्थान। भरतपुर राजस्थान। क्या जानना चाह रहे हैं? एजुकेशन 0 चल रही है, 8वीं क्लास में फेल हो गया, भविष्य क्या है? जी पंडित जी। क्या चल रहा है, एक बार फिर से रिपीट करें, क्या चल रहा है? एजुकेशन बिल्कुल 0 निल। 8वीं में फेल हो चुका है, प्रमोट कर दिया है, पास तो फेल रखते नहीं। हाँ, तो क्या नहीं तो एजुकेशन 0 कैसे हो गया? आपका बेटा बहुत हीरो है भाई। 8 फरवरी 2009 का जन्म है और रात को 9 बजे का जन्म है इसका। हैं? सुबह के 9, सवेरे 9 बजे का, और भरतपुर राजस्थान का जन्म है। और आपका कहना है कि आपका बेटा 0 हो गया, पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि आपका बेटा काफ़ी बड़ा हीरो है और आप उसे हीरो की तरह ही देखें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बच्चा इस वक्त तो मेरा ख्याल है 15 वर्ष का है, साल 16वां शुरू होने वाला है
और इस बच्चे की जन्म कुंडली में लग्न मीन है, इसकी जो राशि है वो है कर्क, इसके 11वें स्थान में सूर्य, बुध, मंगल, राहु और गुरु। ये एक तरह से अंगारक दोष, गुरु चांडाल दोष और साथ में अनेक प्रकार के दोष देते हैं। और उसमें एक दोष ये भी है कि बच्चा बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है और इतर चीज़ों में ध्यान बहुत ज़्यादा है, मगर पढ़ाई में ध्यान वास्तव में कम है, ऐसा तो हम कह सकते हैं। इस बच्चे का भी आप एक DMIT टेस्ट करा लें, डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। एक बात अपूर्वा जी हम अपने दर्शकों से कहेंगे जी। कि एक मनुष्य के पास 8 इंटेलिजेंस होता है, 8 कोटिएंट होते हैं। वो या बहुत अच्छा गार्डनर हो सकता है, बहुत अच्छा म्यूजिशियन हो सकता है, बहुत अच्छा फाइटर हो सकता है, बहुत अच्छा क्रिएटिव हो सकता है, बहुत अच्छा ओरेटर हो सकता है, बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है, बहुत अच्छा रिसर्चर हो सकता है। जरूरी नहीं कि सभी बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, क्योंकि हिंदुस्तान में इसके पहले भी जो गुरुकुल था वो अपने आपके बच्चे के इनबॉर्न क्वालिटी को इन्हांस करता था। मगर इन दिनों में हम देखते हैं कि जो बीता 200 साल है इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ही बनना चाहते हैं। तो हमारे पेरेंट्स का भी जो माइंड सेट है वो तय हो चुका है कि बच्चा या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर उसने दो स्ट्रीम में काम नहीं किया तो मतलब ज़िंदगी ख़त्म है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप हिंदुस्तान में देखें, महेंद्र सिंह धोनी को याद करते हैं, आप सलमान खान को याद करते हैं, आप अमिताभ बच्चन को याद करते हैं, आप PS त्रिपाठी को याद करते हैं। ढेर सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो डॉक्टर इंजीनियर से अलग और बहुत बड़ा नाम कमा रहे हैं। आज तो पाव भाजी रेहड़ी वालों को भी बड़ा सेलिब्रेशन मिल रहा है। आप एक चाय वाला भी हिंदुस्तान का बड़ा सेलिब्रिटी है। तो ऐसा बिल्कुल ना समझें कि ज़िंदगी यहाँ से ख़त्म है। इस बच्चे को थोड़ा सा इसका DMIT कराएं और मुझे से लगता है कि अगर 8वीं फेल हो गया तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर यही योग्यता सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि हिंदुस्तान में जो बच्चे कम पढ़ते हैं वही नेता बनते हैं। अब सवाल ये है कि इस समय जो दशाएँ चल रही हैं, शनि की महादशा में गुरु का अंतर शुरू हो चुका है। धीरज रखें, मार्च 2025 के बाद आपके बच्चे की तासीर बदलेगी और ये बच्चा सारी दुनिया में आपका नाम रोशन करेगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक छोटी सी एक सलाह कि बच्चे के सामने आप बिल्कुल भी तनाव भरी बातें बिल्कुल ना करें। आपका बच्चा बहुत बड़ा राजा बनेगा, ये मेरा कमिटमेंट है, आप इसे नोट करके रखिएगा। बिल्कुल। तो निर्मला जी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुकी है। निर्मला जी, हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, मैं सुन पा रही हैं आप? जी जी मैम, नमस्ते। जी निर्मला जी, किन के बारे में जानना चाह रही हैं आप? मैम, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी 3 साल हो गया, तबीयत ठीक नहीं हो पा रही। अच्छा, अपने बेटे की जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। उसका 28 जून 28 जून हाँ 1996 का जन्म है। 1996। जी। हाँ हाँ, 5:46 मंडी डिस्ट्रिक्ट रायसेन। सवेरे या शाम? शाम को 5:47 का। शाम को 5:47। स्थान क्या बताया आपने निर्मला जी? मंडी डिस्ट्रिक्ट रायसेन। रायसेन। जी जी। बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, कारण क्या है? देखिए, इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है, इसकी राशि भी वृश्चिक है ना। और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस समय गोचर बहुत अच्छा नहीं है। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की भी राशि वृश्चिक है और जो भी वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए गोचर का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये अभी इन दिनों में सही है। और बीते 2020 से 2023 तक लगातार आपके बच्चे की राहु की दशा, फिर उसके बाद में गुरु के अंतर दशाएं चली और यही कारण है कि बच्चा लगातार बीमार रहा। अब सवाल ये है कि इस समय बच्चे की मार्केश की दशा चल रही है। बहुत छोटा सा उपाय है, 11,000 महामृत्युंजय का जप रुद्राभिषेक के साथ करा लें और एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण कराएं। आपका बेटा 30 दिन के भीतर एकदम स्वस्थ हो जाएगा। तो बिल्कुल पंडित जी, इसी बीच झारखंड से भी एक कॉलर हमारे साथ राजेश जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आज क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार राजेश जी, थोड़ा जोर से बोलेंगे तो हमारे तक पहुंचेगी बात आपकी। अपने बारे में जानना है सर। नमस्कार बाबा, जोर से बोले, बहिर हैं पंडित जी। नमस्कार, आवाज जा रहा है सर? नमस्कार। चाय वाय पिए हैं कि नहीं? हाँ बताएं। अपने बारे में, जॉब बारे में जानना था, कब से सक्सेस हुआ?
जी अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म का स्थान बताइए राजेश जी। 23/12/1987, 23 12/1987। 30/12/1987 जी। जन्म का 23 ना, समय 23 ना। हाँ, 23/12 दिसंबर, 23 दिसंबर 1987। 23 दिसंबर 1987। 87। जन्म का समय रात्रि 1:45, रात्रि 1:45 और जन्म का स्थान देवघर झारखंड। जी जी देवघर झारखंड। देवघर झारखंड जी। प्रभु आप शादीशुदा हैं? हाँ, आपकी पत्नी बहुत खुश होगी ना, क्योंकि आप आधी बात बोलते हैं तो आधी बात आप ही समझते होंगे और आधी बात पत्नी समझती होगी ना। बहुत बढ़िया। क्या जानना क्या चाहते हैं? मेरा काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा, बनते बनते काम बिगड़ रहा है। कब से समय बढ़िया चलेगा? अभी एक आपका कॉल ब्लॉक हो जाता है सर, थोड़ा जोर से बोले तो बन गया बात। बहुत बढ़िया। राहु में मंगल के अंतर दशाएं चल रही हैं। दिसंबर 2024 के बाद में आपकी तकदीर बदलने वाली है सर। 18 वर्ष का संघर्ष समाप्त होने वाला है। गुरु के अंतर दशा शुरू होने वाली है। हालांकि गुरु भी राहु से आक्रांत होकर छठे स्थान में बैठा। एक छोटी सी पूजा होती, गुरु चांडाल दोष। गुरु चांडाल दोषों की विधान से आप पूजा करा लें और गुरु चांडाल दोषों के लिए एकोदिष्ट श्राद्ध किए जाते हैं, सर्पश्राद्ध किए जाते हैं, रुद्राभिषेक कराए जाते हैं। ये किसी भी महीने के श्रवण नक्षत्र में पूजा कराई जाती है। किसी नदी के किनारे देवता के मंदिर में गुरु चांडाल दोषों का विधिवत एकोदिष्ट श्राद्ध के साथ में पलाश विधि के द्वारा ये पूजा करा लें, बहुत जल्दी आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना धारण करें। बुधवार को भगवान गणपति का पूजन करें, हरी मूंग का दान करें, धूप चढ़ाएं। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी जी। तो बिल्कुल पंडित जी लगातार हमारे साथ कॉलर जुड़ते रहे और अब वक्त हो गया है राशिफल का। जान लेते हैं क्या कुछ कहती हैं आज की राशियां। शुरुआत मेष राशि से। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके बहुत बल्ले। देखिए इनके तीसरे स्थान में मंगल है, मतलब जबरदस्त एनर्जी। 11वें स्थान में शनि, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छी कमाई है। कोई बुरी बात जी। इस समय हम देखें कि चतुर्थेश आश्रम स्थान में है। गाड़ी चलाते समय आप अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस बिल्कुल ना भूलें। ब्रेक ऑयल और सारा ऑयल पानी अच्छे से देख लें। थोड़े से गुड़ चने का दान करें तो फिर आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं वृषभ यानी टॉरस की। लग्न में बृहस्पति है और बृहस्पति कहीं एकादशी शुक्र लग्नस्थ है। यदि आपका संबंध बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मीडिया या फिर एंटरटेनमेंट से है तो निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत शानदार रहने वाला है। जहां तक हम मंगल को देखते हैं, मंगल दूसरे स्थान में है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी भागदौड़ भरा दिन रहेगा इस समय। चंद्रमा 7वें स्थान में, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत भी होने वाली है। सवाल है बाबू करें क्या? बस एक छोटा सा उपाय, राहु के मंत्रों का जप करें, भगवान शिव का पूजन करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मिथुन यानी जमीनाई की। इस राशि में ही मंगल लग्न में बैठे हैं। मंगल एकादशी शुक्र के लग्नस्थ है, मतलब पूरा ध्यान आपका फोकस है आपकी रूटीन पर, पैसे कमाने पर। बहुत अच्छी बात है। इन दिनों में पैसे बहुत जरूरी चीज़ बन चुका है और पैसा आपको जरूर कमाना चाहिए। एक बुराई है, लग्नस्थ मंगल के कारण हो सकता है आप अपना कंट्रोल खो बैठे हैं स्पीड में। इस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सनातन में सबसे बुद्धिमान देवता हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, थोड़ा सा गुड़ चढ़ाकर भगवान जी से कहें कि प्रभु हमारी स्पीड पर कंट्रोल रखें। आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं कर्क यानी कैंसर की। इस राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और इस समय वृश्चिक राशि में बैठे, नीच की राशि में बैठे हैं। आमतौर पे वृश्चिक राशि के चंद्रमा आपके दिमाग में बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं और मन आपका चंचल हो जाता है। शायद इसी के कारण आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए मन को एकाग्र करने की जरूरत पड़ेगी। क्या करें? चंद्रमा के मंत्र का जप करें, भगवान शिव को दूध और जल से अभिषेक करा दें, मंत्र पढ़ें ओम नमः शिवाय। आप देखेंगे 11 मंत्र पढ़ने से आज आपका दिन आपके लिए बेहतर हो जाएगा। बारी है सिंह यानी लियो। इस राशि की बात करें तो ऐसा लगता है कि बड़ी खतरनाक राशि है सिंह राशि। सच बात है, इस राशि खतरनाक नहीं है मगर जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पावर है।
ये किंग राजाओं की राशि है और लग्न में सूर्य बुध बैठे हैं। बिल्कुल आज का व्यवहार आपका राजाओं की तरह ही रहने वाला है, मगर राजाओं की तरह बेवजह विवाद बिल्कुल ना करें। ये जो पुराने राजा जबरदस्ती लड़ाई करते थे, आज बिल्कुल ना करें, वरना आप परेशान हो सकते हैं। सवाल करना क्या चाहिए? राहु के मंत्र का जप करें, भगवान शिव का ध्यान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि। इस राशि की सबसे अच्छी खासियत है कि दुनिया के जो सबसे अच्छे प्रोफेशनल हैं इन्हीं राशियों में पाए जाते हैं। एग्जैक्टली तो मतलब आज बहुत इंटेलिजेंटली आप बिहेव करने वाले हैं, मगर याद रखें कि लग्नेश 12वें स्थान में है, सेहत का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य उनकी खराश है। ये ज़्यादातर लोगों को खराश की परेशानी हो सकती है। इस समय गाड़ी चलाते समय सावधान, क्योंकि लग्न में केतु है। क्या करें? एक रोटी गुड़ के साथ खिला करके गाय को दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं तुला यानी लिब्रा की। एग्जैक्टली जिनके शुक्र लग्नेश होकर के 12वें स्थान में है, इसका मतलब सेहत की परेशानी यहाँ भी होगी, मगर इससे भी बड़ी बात यह है कि आपके अष्टमेश द्वादशस्थ हैं। आज का दिन जबरदस्त हैक्टिक रहने वाला है। अब करें क्या? खूब मेहनत करने के लिए जल्दी से अच्छा सोएं और जल्दी से जाग करके सूर्य को अर्घ दें। सूर्य को अर्घ देने के बाद सूर्य को प्रणाम करें और दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। जब कभी भी वृश्चिक राशि की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये पूरी हिंदुस्तान की राशि है, क्योंकि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की राशि यही है। अब देखिए वृश्चिक राशि में चंद्रमा स्वग्रही होकर बैठे, अपनी राशि पर होकर बैठे, तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीचस्थ होकर बैठे हैं। पर अच्छी बात यह है कि भाग्येश चंद्रमा लग्नस्थ हैं, मतलब आज का दिन आपका जबरदस्त जाने वाला है। थोड़ी सी परेशानी रहेगी, निर्णय लेने में परेशान होंगे, विम्सिकल होंगे थोड़े से, तो आप अपने गॉड मेंटर्स की सहायता लेते रहें। पर सवाल यह है कि क्या कुछ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आज भगवान शिव का दर्शन कर लें, दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, फिर दिन की शुरुआत करें, दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि के स्वामी बहुत ज़्यादा जस्टिस के पक्ष में रहते हैं, क्योंकि धनु राशि है ना, तो इसका तृतीय शनि है, तो बहुत जस्टिफाइड है, बहुत इमोशनल है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए शनि आज भी वहीं बैठा है, तो आप आज का दिन बिल्कुल मिस्टर जस्टिस के रूप में होगा। तो सवाल यह है कि क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए? अपने दोस्तों पर फायर बिल्कुल मत करें, रिश्तों को संभाल कर रखें और बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो। शनिश्चर मंत्र का जप करें, थोड़े से काले तिल का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की, जिनके स्वामी शनि इस समय बैठे धन स्थान में। पूरा कंसंट्रेशन संपत्ति में है भाई। अब सवाल यह है कि क्या ये संपत्ति मिलेगी? हाँ, इंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए आप जो लगातार मेहनत कर रहे हैं उसको प्राप्त करने का समय आ गया है। प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी। एक अच्छी बात यह है कि आपका सप्तम चंद्रमा 11वें स्थान में है, हो सकता है कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो जाए। याद रखिए कि बहुत ज़्यादा एरोगेंस आपके लिए पैनिक हो सकता है। क्या करें? चंद्रमा के मंत्र का जप करें, फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वायरेंस की, जिसके स्वामी शनि अपने ही जगह पर बैठे। जी, अपनी जगह पर बैठे हुए शनि का स्वभाव कैसा होता है? शनि आपको एरोगेंस बना सकता है, तो भाई एरोगेंट नहीं बनना आपको। आप कोशिश करें अपने एरोगेंस पर कंट्रोल करें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं, यात्राएं तो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं। यदि आपको लंबी यात्रा करनी हो तो मेरी एडवाइस कि आप यात्रा ना करें, या फिर आपको यात्रा करना हो तो आप कार और मोटरसाइकिल से यात्रा छोड़ करके फ्लाइट से यात्रा करिए, ट्रेन से यात्रा करिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सवाल है क्या कुछ करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। आपको राहु के मंत्रों का जप करना चाहिए, भगवान शिव का दर्शन करना चाहिए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र के साथ दिन की शुरुआत करनी चाहिए तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशन की। अगर 12 राशियों में सबसे परेशान हलाकान कोई राशि है तो मीन राशि है, क्योंकि इन दिनों में मीन राशि वाले जातकों के लिए बहुत सारी परेशानियां हैं। लग्न में राहु, 12वां शनि, तीसरा बृहस्पति, और सब कुछ के बाद में भी देखते हैं कि 7वां शुक्र, 8वां 12वां भाग्यस्थान में चंद्रमा। यानी यहाँ पर हम देखें कि लग्न का राहु, 12वां शनि लगातार खर्च बढ़ा रहा है, उलझने बढ़ा रहा है, और आप लगातार उलझन और खर्च के कारण परेशान हो रहे हैं। एक छोटी सी सलाह मेरी मान लीजिए, जब परेशानी ज्यादा हो तो भगवान शिव की शरणागति में जाइए। लिखा है तुलसीदास जी ने, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव की शरणागति में जाए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। तो ये था आज की सभी राशियों का हाल। सभी राशियों के बारे में पंडित जी ने विस्तार से बताया। इसके साथ साथ हमारा आज का जो विषय था उत्तर दिशा से समृद्धि का दिशा, उस पर भी हमने चर्चा की। कॉलर भी लगातार हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ते रहे। इन सारी चीज़ों के लिए और तमाम जानकारियाँ पंडित जी जो आज आपने हमें दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।
तो इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त पर एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।